चालू रखी है। ये महामारी के समय में ही भी ये न केवल भारत के लोकतंत्र, दुनिया भर के लोकतंत्र को रास्ता दिखाने वाली परंपरा होने वाली है कि इतनी महामारी के समय में भी कोई पार्टी अपने देश के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने के लिए किस प्रकार से जनसंपर्क और जनसंवाद कर सकती है। मैं नड्डा जी को और देश भर के करोड़ों कार्यकर्ताओं को एक दूसरे काम के लिए भी बधाई देना चाहता हूं कि जब ये कोरोना महामारी शुरू हुई, लाखों करोड़ों मजदूर, प्रवासी मजदूर अपने गांव पे जाने के लिए लालायित थे, उत्सुक थे, अपने परिवार के साथ रहना चाहते थे। उनको चिंता थी बूढ़े माँ बाप की, छोटे बच्चों की, गांव में जो उनकी पत्नी माँ बाप की सेवा कर रही है उसकी चिंता थी, वो मिलना चाहते थे। मगर उस वक्त हालात कुछ ठीक नहीं थे। मोदी जी ने अपील करी और देश भर में कैंप लगाए गए, चाहे इस पक्ष की सरकार हो, वो पक्ष की सरकार हो, भाजपा की हो, विपक्ष की हो, किसकी भी सरकार हो, सब सरकारों ने अच्छा काम किया। कैंप लगाए और उनको रहने के लिए व्यवस्था की। भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता ने 11 करोड़ से ज्यादा लोगों को भोजन कराकर एक उम्दा काम किया। 11 करोड़ टंक मतलब एक समय का भोजन। एक व्यक्ति को एक समय 2 भोजन देने पड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ने के लिए मोदी जी के ऐलान को उठाया, उनके आह्वान को उठाया और लोगों के बीच में जाकर ये करा। मैं पार्टी अध्यक्ष, उनकी टीम और समस्त करोड़ों कार्यकर्ताओं को हृदय से बधाई देना चाहता हूं। मेरा भी सीना गजगज फूल जाता है जब मुझे भी गौरव होता है जब किसी किशोर कार्यकर्ता को, एक बूढ़े मजदूर को खाना देते हुए देखता हूं और गले में एक फटका देखता हूं। मालूम पड़ता है कि मेरा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता गरीब की भूख मिटाने के लिए आज रोड पर उतरा है, तो मुझे भी बहुत गौरव होता है। मित्रों, मैं उड़ीसा की जनता का भी बहुत बहुत हृदय से आभार मानना चाहता हूं, क्योंकि आज मोदी जी पूर्ण बहुमत के साथ 300 से ज्यादा सीटों के साथ जो देश को विश्व के अंदर सबसे ऊंचे स्थान की ओर ले जाने के लिए प्रयत्नशील है। आत्मनिर्भर भारत बनाने के रास्ते पर वो आगे बढ़ चुके हैं। उसमें उड़ीसा की जनता का आशीर्वाद न होता तो ये संभव ही नहीं होता। लोकसभा के चुनाव के अंदर उड़ीसा की जनता ने, महान ओडिया जनता ने 38.4% वोट और 8 सीटों पर विजय देकर मोदी जी के हाथ मजबूत करे। इसी का कारण है कि आज मोदी जी के साथ उड़ीसा की जनता का भी आशीर्वाद बना हुआ है। 20 साल तक मुख्य विपक्षी दल तक बैठी हुई कांग्रेस, सालों तक, दशकों तक शासन करने वाली कांग्रेस को पछाड़कर उड़ीसा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का पराक्रम और ओडिया जनता का आशीर्वाद आज भारतीय जनता पार्टी को वहां प्रमुख विपक्षी दल की मान्यता देकर 8 सांसदों को यहां भेजकर 2 हमारे ओडिया मंत्री जो यहां पर बैठे केंद्रीय मंत्री परिषद में, वो बताता है कि ओडिया जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है। 91 लाख से ज्यादा ओडिया भाइयों बहनों माताओं ने नरेंद्र मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है। मैं ये सबको आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपने जो अपेक्षा मोदी जी पर रखी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से रखी है, हम किंचित मात्र भी पीछे नहीं हटेंगे। उड़ीसा को विकसित राज्य बनाना हमारा कमिटमेंट है, हमारा वादा है और वो वादों की पूर्ति की ओर मोदी जी आगे बढ़ रहे हैं। मित्रों, आज जनसंवाद आपके सामने हो रहा है। ऐसी 75 वर्चुअल रैली के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता, श्री राजनाथ सिंह जी हो, श्री नितिन गडकरी जी हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी स्वयं हो, अनेक नेता देश की जनता के साथ जनसंवाद करने वाले हैं। मित्रों, मैं मोदी जी की सरकार के 1 साल समाप्त होने के समय आपके सामने उपस्थित हूं, मगर मोदी जी की सरकार के 1 साल को आप आइसोलेशन में अलग से देख नहीं सकते। मोदी जी
6 साल पहले देश के प्रधानमंत्री बने। देश की जनता के आशीर्वाद से 2014 के अंदर एक पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहली बार बनी। 30 साल के बाद किसी एक दल को पूर्ण बहुमत देश की जनता ने दिया और नरेंद्र मोदी जी वो सरकार के प्रधानमंत्री बने। तब से शुरू हुई है भारत गौरव की ये गाथा और मोदी जी ने भारत के गौरव को बढ़ाने का काम किया। मोदी जी ने भारत को विश्व के अंदर एक अतुलनीय, एक अप्रतिम स्थान देने का काम किया और आज पूरा दुनिया भारत को गौरव की दृष्टि से देख रही है। इसकी शुरुआत जब हुई, मोदी जी जब नेता चुने गए, उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार गरीबों की सरकार होगी, मेरी सरकार आदिवासियों की सरकार होगी, मेरी सरकार दलितों की सरकार होगी। और ये भारतीय जनता पार्टी के नेता है, ये नरेंद्र मोदी जी है, जो बोलते हैं वो करते हैं। मोदी जी ने कहा था कि मेरी सरकार गरीबों की सरकार होगी और देश के 60 करोड़ से ज्यादा गरीब जिनको 2 समय खाना भी नहीं मिलता है, उनको जीवन स्तर को ऊपर लाने के लिए मोदी जी ने ढेर सारे काम करे। सबसे पहला काम मैं गिनाना चाहता हूं, 50 करोड़ लोगों के लिए मोदी जी ने आयुष्मान भारत योजना लाई। 50 करोड़ ऐसे लोग जिनके घर में बीमारी आती थी तो कभी वो सोच नहीं सकते थे कि मेरे पिताजी का कभी ऑपरेशन हो सकता है क्या, मेरे बच्चे का कभी ऑपरेशन हो सकता है क्या। वो ईश्वर को प्रार्थना करते थे, इधर उधर की दवाइयां करते थे और मन मसोकर बैठ जाते थे। मोदी जी ने वो 50 करोड़ लोगों के जीवन में एक नया उजियारा लाया। उनको स्वास्थ्य का अधिकार दिया कि जितना अधिकार कोई अरबोपति को है अपने बूढ़े बाप की सेवा करने का, उतना ही अधिकार गांव के दलित और आदिवासी और गरीब को है अपने पिता का और अपने बच्चे का अधिकार करने का। और 5 लाख तक का पूरा खर्चा आज 50 करोड़ लोगों का मोदी सरकार उठा रही है, भाजपा सरकार उठा रही है। और परिणाम यह है कि 3 साल के अंदर देश के लगभग 1 करोड़ गरीबों ने अपने परिवारजनों का ऑपरेशन आराम से एक अच्छे अस्पताल के अंदर कराया है और उनके आयुष्य को अच्छे तरीके से अपने ईश्वर ने जो तय किया है उतना आयुष्य उनका आज हो रहा है। उनको घर तक पहुंचने का सारा खर्चा भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार दे रही है। गरीबी हटाओ का नारा देने वाली कांग्रेस पार्टी सिर्फ नारा के आधार पर जीती थी। परंपरागत वंशवाद की राजनीति करना, भ्रष्टाचार की राजनीति करना, जातिवाद की राजनीति करना, ये कांग्रेस पार्टी की खासियत रही। तुष्टीकरण की राजनीति करना गरीबों के सामने कांग्रेस पार्टी ने कभी देखा नहीं। जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, देश में 60 करोड़ लोग ऐसे थे जिनके पास परिवार में एक भी व्यक्ति के पास बैंक अकाउंट नहीं था। मोदी जी जन धन योजना लेकर आए, 31 करोड़ लोगों को बैंक अकाउंट खोलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कांग्रेस हमारा मखौल उड़ाती थी कि क्या करोगे अकाउंट खोलकर, गरीब के पास पैसा कहाँ है। मैं आज उनको कहना चाहता हूं कि मोदी जी ने 51 करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट के अंदर 53 करोड़ से ज्यादा पैसा डायरेक्ट डीबीटी से पहुंचा है, बिचौलियों के बगैर पहुंचा है। कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री कहते थे 1 रुपया भेजते हैं 15 पैसा गरीब के पास पहुंचता है। मैं आज गर्व से कहता हूं कि हम दिल्ली से 1 रुपया मोदी जी भेजते हैं, पूरा का पूरा रुपया गरीब के बैंक अकाउंट के अंदर जाता है। 31 करोड़ लोगों के घर में बैंक अकाउंट पहुंचाने का काम किया। 8 करोड़ माताएं, धर्मेंद्र प्रधान यहां बैठे हैं, वही पेट्रोलियम मंत्री थे, अभी भी वही पेट्रोलियम मंत्री है। 8 करोड़ गरीब माताओं के जीवन से मोदी जी ने धुएं को गायब करने का काम किया। कंडे, लकड़ियां, टहनियां जलाकर, धुआं खाकर इसकी आंख की ज्योति चली जाती थी, फेफड़े खराब हो जाते थे और माता असमय ही मृत्यु को प्राप्त करती थी। मगर वो गरीब मां के सामने देखने वाला आजादी के 70 साल तक कोई नहीं आया। गरीब घर के बेटे, चाय बेचने वाले के बेटे नरेंद्र मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने उज्ज्वला योजना से 8 करोड़ गरीब माताओं को गैस का सिलेंडर देने का काम किया और आज उनका जीवन अच्छे से गुजर रहा है।
2.5 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे थे जिन्होंने 70 साल की आजादी के बाद कभी बिजली नहीं देखी थी, घर में बिजली नहीं थी, लालटेन जला करती थी, दिए जला करते थे और कभी इसमें डालने के लिए तेल भी नहीं होता था, तो अंधेरे के अंदर जीवन व्यतीत करते थे। वो बच्चे परीक्षा के अंदर हिस्सा भी नहीं ले सकते। नरेंद्र मोदी सरकार ने सौभाग्य योजना करी और हमने तय कर दिया कि सबके घर में बिजली होगी। 20,000 गांव ऐसे कांग्रेस पार्टी छोड़कर गई थी जहां पर बिजली पहुंची नहीं थी, बिजली का खंभा, बिजली का तार भी नहीं पहुंचा था। वो 20,000 गांवों में बिजली पहुंची, 2.5 करोड़ लोगों के घरों में बिजली पहुंची और धुएं की तरह उनकी झोंपड़ी को अंधेरे से भी मुक्त करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी ने। 10 करोड़ घर ऐसे थे जहां हर रोज सुबह माताओं को, बच्चियों को, बहनों को शर्मसार होना पड़ता था। कुदरती क्रिया करने के लिए जाते थे, घर में शौचालय नहीं था, रोड पर बैठना पड़ता था। कितनी शर्म महसूस होती होगी। नरेंद्र मोदी जी ने इस बात को जाना, इसके मां का स्वास्थ्य भी बिगड़ता है और उसका स्वाभिमान भी बिगड़ता है, इसके स्वाभिमान को चोट पहुंचती है। 10 करोड़ घरों के अंदर शौचालय बनाकर मोदी जी ने इन लोगों को स्वमान के साथ जीने का नया रास्ता प्रशस्त किया और 10 करोड़ घर की माताएं, बहनें, बच्चियां सम्मान के साथ जी रही है। 2.5 करोड़ लोगों को घर देने का काम किया, जिनके पास घर नहीं था उनको घर दिया। और नरेंद्र मोदी सरकार ने 60 करोड़ गरीबों को बैंक अकाउंट दिया, स्वास्थ्य दिया, गैस दिया, बिजली दी, शौचालय दिया, घर भी दे दिया। 60 करोड़ लोगों के जीवन के अंदर उनके जीवन स्तर को उठाने का काम किया। पहले योजनाएं बनती थी तो कई प्रधानमंत्री आए, कई चले गए, दिल्ली के दरबार में अनेक बड़े बड़े लोग बैठे, मगर गरीब के घर से आया हुआ व्यक्ति उसने सोचने का स्केल बदल दिया। पहले कहते थे 50,000 लोगों को गैस देंगे, 500 गांवों में बिजली पहुंचाएंगे, 10,000 लोगों के घरों में बिजली पहुंचाएंगे। मोदी जी ने रास्ता बदल दिया, हर व्यक्ति को स्वास्थ्य देंगे, हर घर में बिजली पहुंचाएंगे, हर घर में गैस देंगे, हर गांव को हम बिजली से युक्त करेंगे। और इसके साथ साथ मोदी जी ने भारत के गौरव को भी पहले ही टर्म के अंदर आसमान को छूने का काम किया। पहले देश की सीमाओं पर हमले होते थे, लोग आते थे, जवानों का सर काट कर ले जाते थे और दिल्ली का दरबार चुप रह जाता था, उफ नहीं करता था, इनके माथे पर जू नहीं रेंगती थी। हमारे समय में भी हमले हुए, उरी पर हुआ, पुलवामा में हुआ। जैसे ही उरी और पुलवामा में हमला हुआ, मोदी जी ने तनिक मात्र भी देर नहीं की, एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक कर कर पाकिस्तान के घर में घुसकर दंडित करने का काम किया। और विश्व भर के अंदर एक बात का एहसास करा दिया कि भारत की सीमाओं का अतिक्रमण बच्चों का खेल नहीं है, यहां पर दंड दिया जाता है। पहले कहा जाता था कि अमेरिका और इजराइल 2 ही देश अपने जवानों के खून का बदला लेते थे। वो 2 देशों की सूची में मोदी जी ने मेरे और आपके देश महान भारत का नाम जोड़ने का काम कर दिया और भारत के गौरव को ऊंचा उठाने का काम, ढेर सारे काम किए। जीएसटी लाए, आर्थिक सुधार किए, अर्थतंत्र को पटरी पर चढ़ाने का काम किया, $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाया, ढेर सारे काम पहले ही 5 साल के अंदर किए। और इसके परिणाम स्वरूप देश की जनता ने मोदी जी को फिर से एक बार आशीर्वाद दिया और 2019 में पहले से भी ज्यादा बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी जी सरकार में आए। और सरकार में आने के बाद गरीब उत्थान के लिए एक ही काम छूट गया था, कई गरीबों के घर में शुद्ध पीने का पानी नहीं है। आज भी उड़ीसा जैसे राज्य में 42% से ज्यादा लोगों के पास घर में पाइपलाइन से पानी नहीं आता है। नरेंद्र मोदी जी ने जल शक्ति मंत्रालय बनाया, जल जीवन मिशन बनाया और संकल्प किया कि 2022 के पहले ये 25 करोड़ घरों के अंदर 25 करोड़ लोगों को शुद्ध पीने का पानी पाइपलाइन के माध्यम से पहुंचाएंगे और इनकी सब कमी हम। कितना बड़ा फैसला है मित्रों। 25 करोड़ लोगों के जीवन के अंदर फ्लोराइड युक्त पानी की जगह शुद्ध पीने का पानी पहुंच जाए तो उसके स्वास्थ्य पर का खर्चा
1/10 हो जाए, 1/10 हो जाए। मैं मानता हूं मित्रों, ये विजन, ये साहस और गरीबों प्रत्येक की संवेदना, ये तीनों जब एक व्यक्ति के अंदर होती है तभी जाकर ऐसे फैसले होते थे। जो श्रृंखला उन्होंने बनाई थी देश की एकता और अखंडता को मजबूत करने की, भारत को एक करने की, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के माध्यम से 70 साल से देश की जनता राह देखती थी कि धारा 370 और 35 से कब चले जाए, कब हमारा कश्मीर साच अर्थ में हमारा हो जाए। मगर किसी की हिम्मत नहीं थी धारा 370 और 35 को हटाने की। कई सरकारें 2/3 बहुमतों के साथ आई मगर हिम्मत नहीं करती थी। 5 अगस्त 2019 को नरेंद्र मोदी जी ने संसद में विधेयक लाकर धारा 370 और 35 को उखाड़ कर फेंक, और हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बच्चे थे तब से नारा लगाते थे, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। मगर हम कश्मीर को हमारा नहीं देख पाते थे। मोदी जी ने जिस पल धारा 370 और 35 को हटाया, कश्मीर हमेशा के लिए मां भारती के मुकुटमणि बनकर भारत का अभिन्न हिस्सा बनाने का बहुत बड़ा फैसला है मित्रों। और मुझे मालूम है, मेरे विभाग का बिल था, कितना साहस चाहिए इस फैसले पर निर्णय करने का, और वो साहस हमारे नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में है। मित्रों, श्री राम जन्मभूमि का विवाद 150 साल से केस चला। करोड़ों लोग न केवल भारत में, दुनिया भर में राह देखते थे कब जहां श्री राम का जन्म हुआ था वहीं उनके सम्मान के अनुरूप एक भव्य मंदिर का निर्माण हो। कितनी साल कोर्ट केस में चला मगर इसका रास्ता नहीं निकलता था। नरेंद्र मोदी सरकार को दोबारा आपने बहुमत दिया, सटीक तरीके से अपना पक्ष रखा गया, कोर्ट ने फैसला दिया और श्री राम जन्मभूमि का निर्माण के लिए श्री मोदी जी ने ट्रस्ट की रचना कर श्री राम जन्मभूमि के निर्माण का रास्ता प्रशस्त